हर कहानी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ दुश्मनी और मोहब्बत एक ही दिल में जगह मांगने लगती हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में आरोही ने एक ऐसा सच देखा जिससे उसके गुजरे हुए जख्म फिर से खुल गए। एक पुरानी राइट फाइल, जले हुए घर की यादें और हर रास्ते के बीच एक ही नाम, रघुवीर प्रताप सिंह। एक पावरफुल लीडर जिसका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते हैं, और एक आरोही जिसकी जिंदगी का हर टुकड़ा उस नाम से जुड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब 2 लोग मजबूरी में एक दूसरे के करीब आते हैं तो कभी कभी दिल दिमाग के खिलाफ फैसले लेने लगता है। आज की रात सिर्फ फाइल्स और स्ट्रैटेजी की नहीं, आज की रात नज़दीकियों की है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। चलिए तो शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का एपिसोड 3, नज़दीकियाँ। रात के करीब 11 बजे थे। पार्टी हेडक्वार्टर्स का पूरा फ्लोर खाली था। सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की ग्लास वॉल के पीछे रोशनी जल रही थी। टेबल पर इलेक्शन मैप्स, स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स और कॉफ़ी मग्स पड़े थे, और सामने आरोही और रघुवीर। आरोही ने कहा, नॉर्थ कंस्टिट्यूएंसी वीक हो रही है। रघुवीर ने फाइल बंद की और कहा, आरोही, तुमने 3 दिन में वो देख लिया जो मेरी टीम 3 महीने में नहीं देख पाई। आरोही हल्का सा मुस्कुराई और उसने कहा, मैं बस डिटेल्स मिस नहीं करती सर। रघुवीर उसे देखता रहा और रघुवीर ने कहा, कुछ डिटेल्स तुम खुद भी मिस कर रही हो आरोही। आरोही रुक गई और उसने पूछा, जैसे? रघुवीर ने धीरे से बोला, तुम खुद को थका रही हो आरोही। रूम में कुछ पल की खामोशी रही। आरोही ने नज़र हटा ली और कहा, काम ज़रूरी है। रघुवीर ने पूछा, हर वक्त? आरोही ने कहा, हाँ, हर वक्त। रघुवीर ने कॉफ़ी उठाई और कहा, या फिर काम के बहाने तुम खुद से भाग रही हो? वो लफ्ज़ सीधा आरोही के दिल में लगा। रात और गहरी होती गई। बारिश की आवाज़ शीशे पर पड़ रही थी। लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी आरोही के चेहरे पर गिर रही थी। रघुवीर सामने बैठा था, उसे देख रहा था। रघुवीर ने पूछा, तुम कब सोती हो? आरोही ने बिना ऊपर देखे कहा, जब दिमाग इजाज़त देता है। रघुवीर ने मजाकिया ढंग से कहा, देता तो होगा नहीं। आरोही ने पहली बार सीधा देखा और कहा, हर किसी को नींद आसानी से नहीं मिलती। रघुवीर का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने कहा, सच है, पर तुम्हें भी? आरोही ने कहा, काफी सालों से। फिर रघुवीर ने पूछा, क्यों? आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही रघुवीर ने कहा, क्योंकि कुछ फैसले रात भर सोने नहीं देते। आरोही का जवाब उसके मुंह में ही रह गया। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, कोई रिग्रेट है क्या आपको? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिग्रेट नहीं, बोझ। आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े सच के करीब है।
रात के 1:30 जनरेटर का हल्का सा आवाज आ रहा था। आरोही और रघुवीर ऑफिस बालकनी में खड़े थे। बारिश रुक चुकी थी। आरोही रेलिंग पर खड़ी शहर की लाइट्स देख रही थी। रघुवीर उसके पास आया, बिना कुछ बोले बस साथ खड़ा रहा। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, तुमने कभी किसी को खोया है? रघुवीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने दूर देखा और कहा, खोया भी है और खुद से दूर भी किया है। आरोही ने पूछा, डिफरेंस क्या है? रघुवीर ने कहा, एक में दर्द मिलता है और दूसरे में सजा। आरोही चुप हो गई। आरोही ने अचानक से रघुवीर से कहा, तुम बहुत अजीब हो। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम भी। वो पहली बार था जब आरोही ने उसके सामने खुद को कम गार्डेड महसूस कर रही थी और उसे वो बात डरा रही थी। उस रात घर आकर आरोही ने डायरी निकाली। एक पुरानी फैमिली फोटो, माँ, पापा और एक छोटी आरोही। आंखों में आंसू आ गए। उसने फोटो पकड़कर धीरे से कहा, मैं भूल नहीं सकती। लेकिन उसी पल रघुवीर का चेहरा याद आया, उसकी आवाज़, उसका ये कहना, आरोही तुम थक गई हो। उसकी आंखों का वो बोझ। आरोही ने फोटो को नीचे रख दिया। दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अगली सुबह इमरजेंसी मीटिंग। ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी थी। सब पैनिक में थे। मीडिया हमला करेगा, कोई जवाब दो। रूम गर्म था। आरोही ने तुरंत एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की। सब चुप हो गए। रघुवीर ने सीधा कहा, इम्प्लीमेंट करो। एक सीनियर नेता भड़क गया, एक आउटसाइडर के कहने पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रघुवीर का टोन ठंडा पर डेंजरस था। आउटसाइडर नहीं है वो। आरोही मेरी स्ट्रैटेजी डेस्क लीड करेगी अब से। सब शॉक्ड रह गए, आरोही खुद भी। मीटिंग के बाद आरोही रघुवीर से पूछने लगी, तुमने मुझे बिना बताए अनाउंस क्यों किया कि मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी लीड? मतलब क्या है ये सब? रघुवीर ने कहा, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं समझते तुम ये? तुम उसकी फिक्र मत करो आरोही, लोगों को एक्सेप्ट मैं करवा दूंगा। तुम इतना ट्रस्ट क्यों करते हो मुझ पर? आरोही ने पूछा। रघुवीर कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि तुम सच बोलती हो। एक और लेट नाइट मीटिंग। सिर्फ 2 लोग, आरोही और रघुवीर। स्क्रीन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट्स। आरोही एक चार्ट एक्सप्लेन कर रही थी। रघुवीर उसे देख रहा था। अचानक आरोही का हाथ फाइल के नीचे फिसल गया। पेपर गिर गए। दोनों एक साथ झुककर पेपर्स उठाने लगे। उनके हाथ टकरा गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड। आरोही ने अपनी सांस रोक ली। रघुवीर ने हाथ वापस नहीं खींचा। उनकी आंखें मिली। बारिश की आवाज़ दोबारा शुरू हो गई। फिर आरोही पीछे हट गई और कहा, सॉरी, आई एम सॉरी। रघुवीर ने पूछा, तुम हर बात पर सॉरी क्यों बोलती हो?
हैबिट बदल दो अपनी। दिल और तेज धड़कने लगा आरोही का। खामोशी और गहरी हो गई। रात को ऑफिस खाली था। आरोही अकेली कॉरिडोर में चल रही थी। दरवाजे के ग्लास में रघुवीर का रिफ्लेक्शन दिखा। वो मुड़कर देखती है। रघुवीर ने पूछा, अभी तक गई नहीं तुम? आरोही ने कहा, काम बाकी था। रघुवीर ने कहा, काम बाकी था या कोई सवाल? आरोही रुक गई। रघुवीर करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस हो रही थी। रघुवीर ने कहा, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? आरोही की आवाज हल्की पड़ गई और हल्की आवाज में उसने कहा, हाँ। रघुवीर ने कहा, तो पूछो। आरोही ने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? रघुवीर की आंखों में एक गहरा सा दर्द था ये सवाल सुनने के बाद। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, कर सकती हो, पर करोगी नहीं। और वो वहां से चला गया। आरोही वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल बेचैन हो गया। आंखों में उलझन, मन में सवाल, बदला लेना है या प्यार? आरोही वहीं पर खड़ी रही। तो ये था रक्त रंजित पार्ट 1 का तीसरा एपिसोड, नजदीकियां। आरोही और रघुवीर के बीच का फासला अब कम हो रहा है, पर जितनी नजदीकियां बढ़ रही है उतना ही आरोही का सच और मुश्किल होता जा रहा है। क्या दिल बदले पर भारी पड़ेगा या वो अपने जज्बात दबाकर सच तक पहुंच पाएगी? अगला एपिसोड और ज़्यादा इंटेंस होगा और शायद पहली बार दिल और सियासत सीधे आमने सामने आएंगे, जहां भरोसा भी होगा और पीठ के पीछे वार भी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें द एपिक्राफ्ट स्टूडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप किसकी तरफ हैं, प्यार या बदला? और याद रखिए, कभी कभी सबसे खतरनाक जंग दिल के अंदर चलती है। धन्यवाद।